अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो अब एक भाई कॉल मेरे को एक भाई क्वेश्चन किया जो फ्री वीज़ा में आ रहा है। तो एक भाई इधर देसी का भाई और मेरा ख्याल से 10-12 साल हो गया। अभी भाई के साथ बात करेगा, फ्री वीज़ा में आएगा तो फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। देखो भाई सब क्या बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये मेरा एक दोस्त आ रहा है इंडिया से, तो फ्री वीज़ा में वो बोला मैं आज़ाद वीज़ा फ्री वीज़ा में आ रहा हूँ। काम मुझको कुछ मालूम नहीं। वो बोला मैं उधर जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस निकलेगा और कोई भी काम मिलेगा तो करेगा। लेकिन अभी सिचुएशन सऊदी का काम के बारे में सिचुएशन कैसा? सिचुएशन फ्री वीज़ा में कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं मिलता फ्री वीज़ा में। अभी फ्री वीज़ा में आने का तो इधर में मरने का। फ्री वीज़ा में वो आएगा तो 18 रियाल में कौन अकामा लगाता है इसका। एकामा का पैसा, खाना का पैसा। हम लोग जो काम कर रहे हैं हम लोग का 1000 रियाल नहीं बचता है। 1000 रियाल में नहीं बचता। तो देखो सोच समझ के आओ। और बहुत सारा भाई बोला मैं फ्री वीज़ा में आ रहा हूँ। अगर आप लोग फ्री वीज़ा में आओगे, काम आपको मालूम है कुछ तो आपको फ़ायदा है। अगर कोई आपका एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, पाइपलाइन का नॉलेज है और दूसरा कुछ नॉलेज है तो आ सकते हो फ्री वीज़ा में। ठीक है। 1 किलो कितना भाई देसी भाई? 1 किलो ये रुई का कितना मछली 1 किलो? 11, 12, 14। वही देखो भाई काटिंग कर रहा है पूरा। इधर सऊदी अरेबिया में मछली काटिंग पूरा मशीन में है, क्योंकि इधर बर्फ़ में आइस में है पूरा मछली। अभी किधर से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से मछली आया। तो देखो जो भाई सोच रहा हो मैं फ्री वीज़ा में सऊदी अरब जाके इनकम करूँगी, पैसा कमाऊँगी सऊदी अरब फ्री वीज़ा में आके। तो देखो फ्री वीज़ा में जो भाई काम कर रहे हैं सऊदी अरबिया में, तो उस भाई के साथ मैं बहुत सारा भाई के साथ बात किया। तो देखो पूरा भाई एक ही बात बोल रहा है, भाई मैं 1 महीना का, कोई भाई बोल रहा है मैं 2 महीने से बैठा हूँ, काम ही नहीं मिल रहा है। तो फ्री वीज़ा का हालत बहुत ख़राब है। जो भाई सोच रहा हूँ मैं फ्री वीज़ा में आके इनकम करूँगी सऊदी अरबिया में फ्री वीज़ा में, जिस भाई को काम धाम कुछ मालूम नहीं है, तो जो भाई वो भाई नहीं आएगा तो अच्छा होगा। क्योंकि कोरोना का पहले सिचुएशन अच्छा था, काम था ज़्यादा और काम मिलता था। लेकिन अभी जो हालात है काम का, सऊदी में जो हालात है काम का, अभी उतना अच्छा नहीं है। ओके। और जो भाई, जिस भाई को काम का मालूमात है, ड्राइविंग मालूम है, इलेक्ट्रीशियन का काम मालूम है, पाइपलाइन का काम मालूम है, वो भाई अगर सोच रहा हो मैं फ्री वीज़ा में जाके काम करूँगी उधर, तो आ सकते हो। क्योंकि जिस भाई लोग इधर कॉन्ट्रैक्ट लेता है फ्री वीज़ा का, जो बिल्डिंग रिपेयरिंग, बिल्डिंग का छोटा बिल्डिंग, उस भाई का बंदा का ज़रूरत है, लेकिन एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो भी भाई बहुत सारा बंदा बैठा है। सीमेंट का जो सीमेंट जो हार्डवेयर, इंडिया में जो हार्डवेयर, बांग्लादेश में जो हार्डवेयर का दुकान होता है, इधर भी सेम है। लेकिन वो हार्डवेयर का दुकान में आपको 2-3 बंदा मिलेगा। जो पाइपलाइन का काम मालूम है वो भाई देखो उधर बैठा है। कि इलेक्ट्रिशियन का दुकान में वो सब जो भाई काम मालूम है वो भाई उधर बैठा है। कोई सऊदी आएगा तो एक लाइट चेंज कर देगा, कोई भाई को पाइपलाइन का कोई काम है तो उधर से पाइप लेके जाएगा, तो उसको भी एक मिस्त्री चाहिए। तो वो भाई उसको साथ जाके काम करा के ऐसे काम मिलता है। काम देखो जो हाउस ड्राइविंग काम में, जो सावाकास हाउस ड्राइविंग जो सावाकास वीज़ा में आ रहा हो भाई, उस सावाकास को जो एकामा का जो पैसा लगता है बहुत कम लगता है। तो जो भाई सोच रहा हूँ मैं सावाकास हाउस वीज़ा में, वो कोपिल का पास वीज़ा लेके वीज़ा मिला, मैं अभी सऊदी में जाएगा तो बहुत फ़ायदा, बहुत काम मिलेगा मेरे को। तो वो दिमाग से हटा दो। क्योंकि सावाकास में जो भाई इधर काम कर रहे हैं फ्री वीज़ा, सावाकास जो हाउस ड्राइविंग का भाई, हाउस ड्राइविंग का एकामा, हाउस ड्राइविंग का वीज़ा लेके जो भाई इधर काम कर रहा है,
ये भाई कंपनी में काम कर रहा है फ्री वीज़ा में, अब फूड डिलीवरी कर रहा है, तो अगर पुलिस पकड़ गया, पुलिस आपको अगर पकड़ लिया तो उस टाइम ही बस गया आपका सऊदी लास्ट, उस दिन ही आपको सऊदी लास्ट। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आप फ्री वीज़ा में जो आ रहा हो सावकाश वीज़ा में, तो देखो अगर सावकाश वीज़ा में जो फूड डिलीवरी कर रहा है, कोरियर का काम कर रहा हो, बा टैक्सी तो नहीं है, खुद का गाड़ी लेके, खुद का भी गाड़ी नहीं मिलता है उसको, सावकाश बंदा को खुद का गाड़ी एंट्री नहीं होगा उसका। अगर कोपिल आपको गाड़ी दिएगा तो हो सकता है, लेकिन पुलिस पकड़ेगा तो आपको उस दिन ही लास्ट डे आपको तुरंत आपको मुल्क भेज दिया जाएगा। इंडिया से बांग्लादेश से तुरंत चला जाओगे, क्योंकि इधर लीगल से काम होता है। जो वीज़ा में आया भाई वो वीज़ा में काम करोगे, लेकिन कर रहा है, लेकिन बहुत रिस्क से कर रहा है। ओके, तो जो भाई मेरा वीडियो देख रहा हो, देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग इधर आके कोई आप लोगों को दिक्कत ना हो, कोई मुसीबत में ना पड़ो, इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ। फ्री वीज़ा में आने के पहले आप लोग कुछ काम सीख के आओ। पाइपलाइन का तो बोल दिया, पाइपलाइन का, इलेक्ट्रिकल का काम और ड्राइविंग का काम। मेन पॉइंट, अगर आप ड्राइविंग मालूम है आपको, तो इंडिया से बांग्लादेश से जो भाई आ रहा हो, अगर आपको पास ड्राइविंग नहीं है तो आ सकते हो। अगर इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस उधर से निकाल के इधर आओ, बाद में इधर एडमिशन ले लो, 2000-2500 में आपका ड्राइविंग लाइसेंस निकल जाएगा। अगर खुद एडमिशन होके स्कूल में जाओगे तो आपका 1500-2000 में हो जाएगा, 2200-2500 में हो जाएगा। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस का कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को कमेंट करो। मैं जो स्कूल है उधर स्कूल जाके, और बहुत सारा भाई ड्राइविंग लाइसेंस निकाला नया अभी, तो उस भाई के साथ जाके बातचीत करके आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो ड्राइविंग लाइसेंस में कितना पैसा लगता है और कितना दिन ट्रेनिंग होता है स्कूल में, तो इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो ओके, देखो अभी हालत बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप लोगों को बोला, क्योंकि बहुत सारा भाई मेरा व्यूअर्स है इंडिया से, बांग्लादेश, पाकिस्तान से, तो इसलिए जो भाई सोच रहा हो मैं फ्री वीज़ा में जाके उधर काम करेगा, तो देखो सिचुएशन उतना अच्छा नहीं है, काम अवेलेबल नहीं है इधर सऊदी में जो फ्री वीज़ा में आ रहा हो। अगर आपको थोड़ा मोटा काम मालूम है तो आ सकते हो, अगर आपको कोई रिश्तेदार है तो आ सकते हो। मेन पॉइंट देखो, आपका कोई रिश्तेदार है सऊदी में, अगर आपका कोई रिश्तेदार है तो आ सकते हो, क्योंकि 1 महीना 2 महीना घर में बैठे रहोगे तो खाना, रूम रेंट, पूरा सब कुछ आपको भरना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ, कोई भी भाई जो भाई मेरा वीडियो देख रहा हो सऊदी अरब से, कोई भी भाई जो भाई मेरा वीडियो देख रहा हो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान से, तो देखो आने के पहले आप अच्छा से सोच लो मैं कौन सा वीज़ा में आ रहा हूँ और क्या काम में आ रहा हूँ, और मेरे को कमेंट करो। ओके, बस।